हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम इन इंडिया। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मेन रिवर जो है उसका सोर्स क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। और उसका एंड क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सोर्स से लेके एंड तक वो किस सिटी से होके जाता है, ठीक है, या किस कंट्री से होके जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं उन ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। उन ट्रिब्यूटरीज का सोर्स क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। और वो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इसमें रिवर के साथ कहाँ पे जुड़ जाती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्या आपका सोर्स क्या है रिवर का, और एंड क्या है, किस सिटी से होके जाता है, किस कंट्री से होके जाता है, और जो ट्रिब्यूटरीज उसके साथ जुड़ती हैं उन ट्रिब्यूटरीज का सोर्स क्या है, वो किस सिटी से होके जाती हैं, और वो कहाँ पे मेन रिवर के साथ मीट करती हैं। ये सब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। आई आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिवर सिस्टम के बारे में। तो हमारे इंडिया में टू टाइप्स के रिवर्स होते हैं, एक हिमालयन रिवर्स, एक पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स हमारे वो रिवर्स हैं जो हिमालय रीजन से निकलते हैं। ठीक है, तो हिमालय रीजन से कौन से रिवर्स निकलते हैं? इंडस निकलता है, ठीक है, और गंगा निकलता है, ब्रह्मपुत्र निकलता है, और भी कुछ रिवर्स निकलते हैं। ठीक है, इनके अलावा तो ऐसे रिवर जो हिमालय रीजन से निकलते हैं उनको हम हिमालय रिवर्स कहते हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स जो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू से हमारे जो रिवर्स निकलते हैं उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। इसमें हमारा महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ से नर्मदा, ताप्ती, तो ये रिवर्स जो हैं जो कुछ बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, कुछ अरेबियन सी में जाते हैं, इनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। हिमालय रिवर्स जो हैं जो हिमालय रीजन से निकलते हैं उनको हम हिमालय रिवर्स कहते हैं। ये रिवर्स जो हैं ये एंटीसीडेंट रिवर्स कहलाते हैं। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? अब एंटीसीडेंट रिवर्स किनको कहते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स हम उन रिवर्स को कहते हैं जो हिमालय बनने से पहले, मान लो ये हिमालय है, ठीक है, इस हिमालय के बनने से पहले जो रिवर्स यहाँ से फ्लो हो रहे थे जहाँ पे हिमालय बना, तो उन रिवर्स को हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। के रिवर्स को जो हिमालय बनने से पहले यहाँ से फ्लो हो रहे थे, ठीक है, बाद में हिमालय बना, तो उन रिवर्स को हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। अब हिमालय कब बना? जब इंडिया की प्लेट्स जो हैं यूरेशिया की प्लेट से आपस में टकराई, ठीक है, तो ये जब आपस में टकराई तो यहाँ पे ओरिजिन हुआ इस हिमालय का। ठीक है, तो कुछ रिवर्स इस हिमालय के ओरिजिन से पहले ही यहाँ से फ्लो हो रहे थे, उन रिवर्स को हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। ठीक है, बाद में आपका पेनिनसुलर रिवर जो हमने अभी कहा कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलते हैं और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जाते हैं उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम इंडस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इंडस के बारे में ही पढ़ेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, और डिटेल से हम सब कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सोर्स क्या है? मानसरोवर लेक, ठीक है, माउंट कैलाश के साउथ में पड़ती है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ तिब्बत है, तिब्बत में हमारी ये मानसरोवर लेक पड़ती है। ठीक है, माउंट कैलाश वगैरह के साउथ में ये पड़ता है। ठीक है, तो तिब्बत से ही निकलता है इंडस। ठीक है, फिर कहीं यहाँ हमारे इंडिया में ये एंटर करता है। ठीक है, फिर इंडिया से होके कहाँ जाता है? पाकिस्तान में जाता है, और पाकिस्तान से होके यहाँ अरेबियन सी में जाता है। यानी इसका जो एंड माउथ है ना, ठीक है, ये कहाँ है? ये अरेबियन सी है। ठीक है, एंड माउथ कहाँ है इसका? अरेबियन सी। निकलता कहाँ है? मानसरोवर लेक तिब्बत से, और जाता कहाँ है? अरेबियन सी में। और बीच में ये हमारा इंडिया में भी एंटर करता है, और फिर पाकिस्तान में भी जाता है, और लास्ट पे अरेबियन सी में जाता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है, टोटल लेंथ यहाँ तिब्बत से होके अरेबियन सी तक, इसकी जो ये सारी लेंथ जो है ये 3180 किलोमीटर है। एज पर एनसीईआरटी इसकी यही लेंथ दी हुई है। और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है, ड्रेनेज बेसिन मीन्स इसका जो ये पानी है ना, ये कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, कितने एरिया में फैला हुआ है, तो वो कितना है? वो है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इतना इसका ड्रेनेज बेसिन है। तो उसके बाद कुछ फैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं कि तिब्बत में इसको हम सिंगी खम्बन भी कहते हैं। तो कभी कभी ये भी हमारे एग्ज़ाम में आता है कि बताओ जी, इंडस को तिब्बत में क्या कहते हैं?
ठीक है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसको तिब्बत में सिंगी खम्बन भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको हम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से जानते हैं। संस्कृत में सिंधु नाम से जानते हैं, ग्रीक में सिंथस कहते हैं, लैटिन में सिंडस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे, संस्कृत में सिंधु और ग्रीक में सिंथस और लैटिन में सिंडस, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा सोर्स मानसरोवर लेक, एंड माउथ यानी कहाँ जाके गिरता है, अरबियन सी में, लेंथ इसकी 3180 किलोमीटर, ड्रेनेज बेसिन 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, और तिब्बत में इसको सिंगी खम्बन कहते हैं, और इन लैंग्वेजेस में सिंधु, सिंथस, सिंडस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ज़रा मैप में इसको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से होके जाता है। तो हमने कहा कि ये तिब्बत से निकलता है, ये मानसरोवर लेक यहाँ पे, ठीक है, माउंट कैलाश के साउथ में, ठीक है। यहाँ से ये निकलता है तो ये एंटर करता है कहाँ, इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में जहाँ पे ये एंटर करता है उस जगह का नाम है डमचोक। क्या नाम है? डमचोक नाम है इंडिया में जब ये एंटर करता है इंडस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि बताओ जी इंडस जब इंडिया में एंटर करता है तो उस जगह का नाम क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि डमचोक वो जगह है जहाँ इंडस जो है एंटर करता है इंडिया में, ठीक है। अब जब पहले ये इंडिया में एंटर करता है, देखो फैक्ट जो है डिटेल से देखना, ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि डमचोक जहाँ पे ये एंटर हुआ वहाँ से थोड़ा रिवर जो है सीधे जाता है और फिर थोड़ा टर्न लेता है यहाँ से नीचे की ओर, ठीक है। तो इसका भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। वो फैक्ट क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक तो आपके पास कोराकोरम रेंज है, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी लद्दाख रेंज आती है, उसके बाद ज़ंस्कार रेंज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि डमचोक से लेके यहाँ इस जगह तक जहाँ पे ये एंटर करता है ना, यहाँ तक इंडस जो है वो इस कोराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से जाता है, ठीक है। ये कोराकोरम रेंज, ये आपकी लद्दाख रेंज, ये ज़ंस्कार रेंज। तो ये जगह जो है ये डमचोक है, यहाँ से एंटर किया इंडिया में। तो यहाँ से जब इंडस निकला तो वो इस कोराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में फ्लो कर रहा है, लेकिन ज़्यादा क्लोज इस लद्दाख रेंज के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब इंडस इंडिया में एंटर करता है तो किन दो रेंजेस के बीच में ये फ्लो करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो दो रेंजेस जो हैं वो हैं कोराकोरम और लद्दाख, ठीक है। लेकिन कुछ सर्टन डिस्टेंस तक, उसके बाद क्या होता है, उसके यहाँ पे टर्न लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्न लेता है और इस लद्दाख रेंज और ज़ंस्कार रेंज के बीच से होके जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में जब वो पूछे तो उसने पूछा क्या है, क्या उसने खाली स्टार्टिंग का पूछा है या सीधा पूछा है डायरेक्टली कि किन दो रेंजेस के बीच फ्लो करता है। अगर उसने स्टार्टिंग का पूछा है तो तब वो कोराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में फ़्लो करता था स्टार्टिंग में, लेकिन ज़्यादातर अगर पूछा है कि मोस्टली कहाँ फ़्लो करता है तो मोस्टली वो लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज के बीच में फ़्लो करता है। ये जो ज़ंस्कार रेंज हमारे पास है, इस ज़ंस्कार रेंज पे आपका नंगा पर्वत पड़ता है, नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, ये ज़ंस्कार रेंज पे पड़ता है। और इस नंगा पर्वत के नॉर्थ में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अटोक। क्या नाम है? अटोक। अटोक कहाँ पड़ता है? नंगा पर्वत के नॉर्थ में पड़ता है। और ये अटोक वो जगह है जहाँ पे इंडस जो है वो माउंटेन से बाहर आता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि नंगा पर्वत जो है वो ज़ंस्कार रेंज पे पड़ता है, ठीक है। ज़ंस्कार रेंज पे पड़ता है और इस नंगा पर्वत के नॉर्थ में एक जगह है जिसका नाम अटोक है, वहाँ से इंडस जो है माउंटेन से बाहर आता है, ठीक है। और उसके बाद ये एंटर करता है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में ये सबसे पहले कहाँ जाता है? खैबर प्रोविंस में जाता है, ठीक है। पहले खैबर प्रोविंस में, फिर पंजाब प्रोविंस में और फिर सिंध प्रोविंस से होके ये जाता है अरेबियन सी में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। वैसे ये तो हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, मैं भी पूछ लें। पहले खैबर प्रोविंस से जाता है, फिर पंजाब प्रोविंस से, फिर सिंध प्रोविंस से और फिर अरेबियन सी तक जाता है, ठीक है। तो ये था कि इंडस जो है वो कहाँ से निकला,
कहाँ से निकला? मानसरोवर लेक से निकला, ठीक है। और जब इंडिया में एंटर किया तो उस जगह का नाम था डमचोक। और शुरू में ये जो है इंडस, ये कोराकोरम और लद्दाख के बीच में चलता है, ठीक है। कोराकोरम और लद्दाख के बीच में चलता है कुछ डिस्टेंस तक, फिर यहाँ से एंटर करता है कहाँ? इस लद्दाख रेंज को पार करता है और फिर ये लद्दाख रेंज और ज़ंस्कार रेंज के बीच से होके जाता है, ठीक है। ये याद रखना, शुरुआत में ये कोराकोरम और लद्दाख के बीच से जाता है और फिर एंटर यहाँ टर्न लेता है और फिर लद्दाख और ज़ंस्कार के बीच से होके जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये लेह जो है ये इस इंडस पे ही आता है। इस ज़ंस्कार रेंज पे नंगा पर्वत पड़ता है। नंगा पर्वत के नॉर्थ में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अटोक। उस अटोक जगह पे इंडस जो है वो माउंटेन से बाहर आता है, फिर एंटर करता है कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहले खैबर प्रोविंस में जाता है, फिर पंजाब प्रोविंस से होके जाता है, फिर सिंध प्रोविंस से जाता है और फाइनली ये अरेबियन सी में जाता है, ठीक है। ये था खाली इंडस रिवर का कि कहाँ से निकला, कहाँ गया और किस किन जगहों से होके गया, ठीक है। डमचोक इज अ प्लेस वेयर इंडस एंटर इनटू इंडिया, ठीक है। जब इंडिया में एंटर करता है तो उस जगह का नाम है डमचोक। फर्स्टली इंडस फ्लो थ्रू कोराकोरम एंड लद्दाख रेंज। ये भी मैंने आपसे कहा कि पहले इंडिया में जब इंडस फ्लो करता है तो वो कोराकोरम और लद्दाख रेंज में, इनफैक्ट क्लोज टू लद्दाख। ये भी मैंने कहा कि क्लोज लद्दाख के ही है, बीच में तो है लेकिन ज़्यादा नज़दीक इसके लद्दाख रेंज के हैं। देन फ्लो इन बिटवीन नॉर्थ इन लद्दाख एंड साउथ इन ज़ंस्कार रेंज। उसके बाद लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज के बीच जाता है, जिसके नॉर्थ, इंडस के नॉर्थ में लद्दाख रेंज पड़ती है और साउथ में ज़ंस्कार रेंज पड़ती है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ज़ंस्कार रेंज में नंगा पर्वत पड़ता है, ठीक है। अटोक ऐसी जगह है जो कहाँ पड़ती है? नंगा पर्वत के नॉर्थ में पड़ती है और ये वही जगह है जहाँ इंडस जो है कम आउट फ्रॉम माउंटेन्स, माउंटेन से बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद फ्लो करता है कहाँ से? खैबर प्रोविंस से, पंजाब प्रोविंस से, सिंध प्रोविंस से और फाइनली कहाँ पहुँचता है? अरेबियन सी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मैप में डिटेल से समझाई, ठीक है। हाँ, एक और फैक्ट हमें याद रखना है कि सिंधु दर्शन मेला जो है वो ऑन गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेटेड एट इंडस रिवर इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में इंडस रिवर पे गुरु पूर्णिमा पे सिंधु दर्शन मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सिंधु दर्शन मेला सेलिब्रेट किया जाता है इंडस रिवर पे, कहाँ? जून में, ठीक है। तो ये था इंडस के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और डिटेल से। शायद इसके बाहर कुछ पूछें, इतना काफ़ी है। उसके बाद हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, ठीक है। उन ट्रिब्यूटरीज का भी इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में हमने इंडस के बारे में डिस्कस किया, डिटेल्ड एनालिसिस किया, उसका सारे फैक्ट्स को जाना। तो अगले पार्ट में हम इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज जो है इंडस की हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पार्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।